फर्स्ट हाफ गैंग से। नरेश जी कहाँ खो गए थे आप? मैं मोटरसाइकिल से घूम रहा था। पता नहीं, एक तो गाड़ी से कौन सी कंट्री में फंसे हुए थे? न्यूजीलैंड। ओह। फंसा मतलब मेन लेवल पे ना, नॉट बीच पे। हाँ, बीच पे दुबई पहले था एक दिन। वैसे तो इंडिया में फंसा हुआ है। अच्छा। In a way, yeah, no, I can't even. दुबई में एक दिन तेरा था। सामान मैं डालूंगा। Oh, yeah. तो बैठ पे डालूंगा। नहीं तो है। एक सेकंड कॉल। अरे व्लॉग में ये शामिल कर सकता हूँ ना? सर आपके ऊपर है, आपका प्लान। नहीं, व्लॉग में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब हम हमारी हाँ, ड्रिंक्स और आप लोगों को ना। यहाँ पर थोड़ी ना प्रोहिबिशन। और बहुत ही अनलाइकली होगा कि मेरे माँ बाप आपका ब्लॉग देखेंगे। हो जाए बिल्कुल देखेंगे तो भी क्या? देखिए नहीं ऑफ तो ये है फर्स्ट ड्राफ्ट की पार्टी। यह है ध्रुव नारंग। आपने इनके कलाकारी पहले देखी होगी सेक्रेड गेम्स 2 में। इज द राइटर। और कोई कुछ ओह या Finally to अरे फिर मेरे को अपनी बना दो भाई। ओके। sorry. तुम लोग क्या कप में देता है फिर दारू? एक ग्लास इन दोनों ध्रुव और मनोज का कन्वर्सेशन होगा तो बीप साउंड डालना पड़ेगा फिर। मेरा बियर पड़ा हुआ है ये सामने। तब तक मैं नहीं आया। नहीं, ये वो है ना DJI Osmo Pocket। अच्छा, विद गिम्बल। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरे टाइम। हाँ। आप ब्लॉग कर रहे हैं अभी। मैंने आपसे क्या बात की थी बिना बोलने के रिकॉर्ड करने के बाद? There was a time I had it. Now I Can I have a look? Sure, एक मिनट, रिकॉर्ड चल रहे हैं। अच्छा। ये आपको बहुत पसंद है क्या? मैं तेरे बाथरूम में क्या आता हूँ? मैंने बहुत नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग तो Yes, to a second Dhruv in our life. Probably more likable. वो बाद में आएगी यार। कहाँ से आएगी यार? अरे देखता है We can figure out something. Figure out a way, a conceit. The normal way would be everybody goes to meet the bride. आपकी पार्टी ये है। मास्क लगाते कि ये एक फ्रेंड भी आया है सामने, मुझे मनीष। If you picked a sexier name, it might have, you know, you picked Mani. I'm not. सही में मैं इसका नाम भी ऐसा लिया कि लगे सोच नहीं सकता कि मुकेत होगा। It's like मनोज, कोई 90s 70s का हीरो होगा। संजीव। राजेश। एक बार ये जोक पहले भी हुआ था कि ध्रुव भी इसको नॉर्मलाइज कर रहा था। कहीं ऐसा नहीं हाँ, कि सिर्फ तेरे पीठ पीछे किया हमने वो। This is what Dhruv usually अभी बस तू हंस। मेरे भी आई है सर। आप बाइक चला कर आए हो तो। अरे बैठो ना आराम से। very alarming noise to something as simple as the door not being closed. ध्रुव बैठे ना बैठे। What happens when you actually या तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ा रहूँगा। तो ठीक है। या आप वहाँ बैठो। तो ठीक है, बैठिए। I was saying there are two options. One option is stick to Narendra. मैं दिन भर बैठा ही रहा था ना, बैठा ही हुआ था। एक तरीके से। वो डीओपी कर रहे हैं यार, को डॉलर लगे तो पहले। क्या? अच्छा ये पूरा रिकॉर्ड इतना आप एडिट करोगे? अरे ये तो सीन नहीं होना चाहिए। ना सब होना चाहिए, सर कोया नहीं काटती। बस इनकी गालियां नहीं होनी चाहिए। पुलकित ने टाई बना ही ली, परफेक्ट। जो गौरव के लिए टाई तैयार है। देखिए इस टाई में है पुलकित का जादू। अगले साल होगी गौरव की शादी। और शादी का फंदा लगता है अगला है यही बंदा। बहुत बढ़िया। थैंक यू वॉचिंग इंडिया टीवी। कैसे लग रहा है गौरव इस टाई को पहनकर आपको?
कितनी सादगी से उन्होंने बोल दिया। छोटी लग रही है जबकि कितनी मेहनत की गई है उसे बनाने में। छोटी तो नहीं लग रही, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ऊपर वाला मतलब बटन थोड़ा सा लग रहा है कि स्कूल बहुत टाइट है। वो वाला बच्चा है जिसको ओह माय गॉड, निराशा ही हाथ लगी इतनी मेहनत के बाद भी। बढ़िया लग रहा है, भाई बढ़िया लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है। या इट लुक्स नाइस last touch was I just feel like he was involved in ultimate appearance ध्रुव नारंग टाई की फिनिशिंग करते हुए और ऋषभ नायर म्यूजिक देते हुए बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ से मान जाओ, यहाँ पे सब क्या आ रहा है। और मनोज की वजह से मुझे बीप करनी पड़ेगी बार बार। बस ये और इसका अलाइनमेंट भी है, मेरे को वो मुझे तो बंदा ही नहीं लग रहा। एक बच्चा आ रहा है, उसको नहीं आ रहा। बोलिए। मैं बता रहा हूँ। गणेश जी अगर आप घर जाओ यार रियलाइज वाइड लेंस लगा ना आप तो चेंज करो लेंस, क्या हो रहा है? आपको ऐसा ही लगता है कि आप घर पहुंचोगे आपको रियलाइज होगी आपने मेमोरी कार्ड नहीं डाला था। काफी हर्टफुल हो गया। गॉड, इतनी सी स्पेस पे कॉमेडी। तन में सवाई हूँ। I don't know how that. Is it a male? फर्स्ट ड्राफ्ट गैंग है। बस आपको भी सुन अरे तू आ गया। नरेश जी कहाँ खो गए थे आप? मैं मोटरसाइकिल से घूम रहा था। पता नहीं, एक तो गाड़ी से आया। I'd be very happy if I was Bulgarian. 14 दिन की quarantine में। When he wore a mask so that you can't guess that it's him. I guess that didn't work out. I was gonna tell me something. इससे पूछो। मधु देख रही हो तुम, देख रही हो मेरी करतूत। एक सेब डाल दिया सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, कमेंट में डालूंगा। कसम से बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। भरोसा रखो मुझे। चाय से होती है। अब 12 डिग्री में तो यही होगा ना, 12 या 15 या जो भी है अभी। लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है। घूमने वालों के ये क्या है? मैं ऐसे ही खा लूँ? कुछ भी है क्या ये? पार्टी जोरों पर चल रही थी, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन हमने अपनी पार्टी अलग बना ली, अपने ही रूम में मौज मस्ती और ड्रिंक्स के साथ। सबसे मजेदार उसका जो बाप है, जो 8-10 दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा है, चिल कर रहा है। बोलता है कि पापा मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या बोलता है? अकेला खेलना सीखो। क्या बोलते हैं? अकेले के ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और दोस्त लोग के साथ चिल कर रहा है। रोने के लिए बनाया है क्या ये? बहुत ही लेयर है ये। बहुत सबटेक्स्ट है इसमें। तो क्या अभी
अभी लाइफ में दोस्ती चाहिए, इसलिए फिल्म का नाम दोस्ती है। हाँ, तो उसका दोस्त बन जाता है अक्षय कुमार, और फिर पूरी फिल्म एकदम ट्रैशी है, मतलब मेरे को शुरू से तक क्या लॉगलाइन क्या की बट हेट वॉच कर सकते हैं, हेट वॉच कर सकते हैं, मजा आता है। मतलब एक दो लोग हंसोगे कि यार जानी दुश्मन नहीं है। नहीं, एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है मालूम कि हमें लॉजिक सिखाया गया है, इसलिए हम लोग उसको उस तरह से देखते हैं, दर्शक वैसा नहीं देखते हैं। मगर इस पिक्चर में ऐसी वियर्ड और फालतू चीजें होती ही रहती है, मतलब एंड तक। इसमें क्या होता है, अक्षय कुमार से दोस्ती कैसे होती है कि पार्टी में नहीं वो क्योंकि वो अकेले सीख गया, अकेले खेलना सीख गया। नहीं वो फिर वो अकेले मतलब खेलने लगता अकेला है, नहीं, ये बॉल फेंकने लगता है। पार्टी हो रही है, बॉल फेंकता है तो हम पहाड़ की चोटी पे हैं। जब हम पहुंच जाते हैं पहाड़ की चोटी पे। अभी वो बॉल लेने गया है, वो गिर गया पहाड़ के नीचे। रक्षक उसका हाथ देता है तो ऊपर खींचता है उसको, ठीक है। उसके बाद वही क्या मैसेज, तूने मेरी जान बचाई, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए ये नहीं करेंगे, आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर बेस्ट फ्रेंड बन गया है, और बोलता है मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ठीक है, जहाँ भी अपन रहते हैं। वो तो फार्म हाउस में आए हुए हैं ना। फिर उसके बाद में जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है छोटा, ये प्लेन में आए रहते हैं, तो बोलता है मैं इसी प्लेन में आया हूँ। तो बॉबी देओल और अक्षय कुमार बैठ के प्लेन उड़ाने लगते हैं 10 साल के। ये उसको फार्म हाउस से निकाल के खेत में ले जाते हैं, फिर उसको खेत में प्लेन को छोड़ देते हैं कि सुनील जैसे इसको उड़ाऊंगा कहाँ से लाऊंगा। उसका बाप था जो इतना हरामी था, तेरे एयर क्रैश वीडियोस के साथ जो उसका बाप था इतना हरामी था, उसको कह रहा था जाके तो अकेला खेल, वो ये नहीं सोचा गैराज से खेत में मेरा बाप आया तो बोला हमारे खेत में कैसे आ गया है। और फिर फुल एकदम ऐसे मेलोड्रामेटिक, फिर वो अक्षय कुमार ऐसे भिमंगे टाइप झोपड़ी में सोया हुआ है, जो उसका लगता है। फिर वो आता है, देखता है कि बारिश हो रही है, बॉबी देओल तो रात भर छाता पकड़े खड़ा रहता है। फिर बॉबी देओल उठता है, अक्षय कुमार उठता है, बोलता है तू, बोलता है हाँ दोस्त। छत में पानी गिर रहा था, मैं देख नहीं पाया, इसलिए मैंने छाता लगा दिया। कितना नीडी है। और फिर उसको लेकर चलते हैं अक्षय कुमार को, फिर वही उनका दुल्हनिया दुल्हनिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रात 2 बजे सोए थे हम लोग, और फेस्टिव सेलिब्रेशन का माहौल है, तो जल्दी उठना, जल्दी भागना। ये हैं मनोज कलवानी, ये हमारे अलार्म क्लॉक है, और चाय वाले भी। गौरव, मनोज और मैं यहाँ इस रूम में हैं। ध्रुव, पुलकित और ऋषभ बगल के रूम में, और वैसे ही निशा और आरती जी। तो आज का दिन शुरू होगा। अच्छा, इसके पहले मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि मनोज जी की एक फिल्म है 14 फेरे, और वो अवेलेबल है ZEE5 पर। जरूर देखिएगा उसे। प्रमोट कर रहा हूँ आपके फिल्म को। बहुत सही। अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म है, मजेदार है। चलिए नाश्ते पे मिलते हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं नाश्ते की टेबल पे, नाश्ते के टेबल पे नरेंद्र जी के साथ, मनोज जी के साथ। ये दुनिया में एक ऐसे इंसान है जिनके साथ बैठ के इंसान चैन से बैठ नहीं सकता, हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। तो सोचिए, इन्होंने कॉमेडी फिल्म लिखी है खतरनाक सी, 14 फेरे। वॉच इट। 9 बज गया ना भाई। मिलते हैं। रंजन की शादी की तैयारियां चल रही हैं,
और हम निकले हैं चाय पीने को। चाय बिना मेरा गला बैठ गया अभी। तभी तो करना चाह रहा है, बाहर घूम रहा है। फिर वो आया, पर वो जैसे आया रूम में मास्क लगा के, वैसे समझ में आ गया था कि भूखे थे। सब सोए पड़े ना बाकी? हाँ ब्रेकफास्ट करवा देना यार। हाँ, अभी उठा रहा हूँ सबको। 10:30 तक है, बिना ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, बस हम लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। अब आधे घंटे बाद कर लेंगे। आधे घंटे बाद सबको लेके आ जाएंगे। मैं करवा देना। हाँ, मैं सोच रही थी तुम लोग जाके दरवाजे खोलने का। अरे नहीं सही। तो गैंग यहाँ पर इकट्ठी हो गई है नाश्ते के लिए। दरअसल रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, इसलिए सब लोग लॉबी में बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग हाँ। और एक्चुअली गाड़ी की चाबी लेने जा रहा हूँ। इनको मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत है। आई एम गोइंग टू द मेडिसिन स्टोर विद रंजीत। डज एनीबॉडी वांट एनीथिंग? जस्ट सेइंग। मैं दवाई आई एम गोइंग टू द केमिस्ट। आई एम गोइंग टू द केमिस्ट विद नरेश। आप चल पाएंगे या मैं लेके आ जाऊँ? नहीं चलता। तो अभी कौन सी फिल्म आई आपकी? अभी कोड नेम अब्दुल, एक थी ना, जब फर्स्ट ड्राफ्ट के टाइम पे ही, मतलब मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट से पहले उसके डायलॉग वगैरह लिखे थे। अच्छा, 10 सितंबर को रिलीज होगी। अच्छा, वो हम लोगों ने वो एक सॉन्ग लिखा था। वो किस में है? इसी फिल्म में? अच्छा, इसी फिल्म में। क्या अप्रैल 2019 को ही होने वाली थी रिलीज। उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया। क्या था वो गाना? मैं साया तेरा। हाँ, किया आपने? अच्छा, लोनावला में लिखे थे ना? नहीं, यहाँ पर नहीं है। हाँ, लोनावला में जब हम गए थे वहीं पे। सही जगह थी वैसे गाना लिखने के लिए। बैल्कनी में बैठ के काफी 15-20 मिनट पेड़ों को देखा गया था। कि कुछ ख्याल आए और पूरी रात लाइट गोल। हाँ, मजा आ गया था एकदम, भूतिया माहौल। दोस्तों को राहत मिल जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ऋषभ के साथ हम आ गए हैं मेडिकल स्टोर पे। मैं वो बोतल ले आया था, मैं एक ही रख लिया था। शू के भरना नहीं होता, वो आके खुद इसलिए लगता है बॉटल लेके जाएगा और भरेगा। मैंने 100 पेज कार्ड भी से वो खत्म, बॉटल कहानी भी खत्म, काम भी खत्म, लेकिन और सिनेमा का अलग सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन शो वही में बात क्या है होता है, कि तो आपको उस सीजन की कहानी खत्म करनी पड़ती है और फिर ओपन एंडेड भी रखना पड़ता है कि सेकंड सीजन आए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आपने अगर खत्म कर दी तो उन लोग कहेंगे कि अब अच्छा, अगर ये शो हिट हो गया तो हम आगे अगली सीजन में क्या देंगे। सही बात है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक फर्स्ट सीजन आपकी शूट होती है तब तक सेकंड सीजन की राइटिंग शुरू करवा देते हैं। नेटफ्लिक्स वाले शो का नाम क्या है? रखा है या नहीं? अभी नहीं रखा। आपने कुछ तो सोच रहा होगा। आपने ऐसी लिख दी कहानी और उसका नाम नहीं रखा? नाम तो टाइटल नहीं बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉल होता है, मार्केटिंग का कॉल भी होता है। अच्छा, हाँ, ये भी बात है। बाद में लोग कम हो गए, बारात में इतने लोग आएंगे और सब कुछ टोन डाउन हो गया। तो उसने बोला था कि 11,000 रुपये मैं लूंगा, उसको 5 एडवांस दे रखा, तो उसने बोला 6,000 रुपये और दे देना। ठीक है, अब उसने भेज दिया बारात में जो पुराने इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो लेकर के, समझ रहे हैं? और वही सब वो जो 70s 80s के गाने ना, जो बच्चे इतने बड़े थे तो जाते थे, समझ रहे हैं? अब मैं बैठा हूँ, बोला ये क्या बजा रहा है? ठीक है, बोला ठीक है, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये बजा क्या रहा है? मैं रिंकू भैया को बुलाया, मेरा फ्रेंड है विवेक, का मैं ये क्या बजा रहे हो? चेंज क्यों नहीं करवा रहे हो? मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो वो रिंकू भैया बता रहे हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ दारू पी के आया, फूं फूं कर रहा है, बस आवाज निकल नहीं रही उनके मुंह से। मैं ड्राइवर को बोला
साले पूरा बर्बाद कर दिए हैं शादी। और भी मतलब एकदम अब वो था थोड़ा बहुत था तो माहौल बन गया, लोग पिए पाए थे, लोग नाच दिए जैसे नाच सकते थे मस्त। फिर बारात खत्म हुई, बारात खत्म होने के आधे घंटे के बाद उसका पैसा आ गया, सर फोन आ गया कि सर बाकी का पैसा। बोला बाकी का पैसा 5,000 लेने आ रहा हूँ मैं। बारात खराब कर दी ये वो। और तो बोला तू कितना बात कर रहा था ये वो, सर डीजे से बढ़िया होता है, धुमाल से बढ़िया होता है, ये होता है, बैंड का अपना रौनक है। मतलब बात तो एकदम 8 बजे वाली कर रहा था और भेज दिया 4-5 बेवड़ों को, समझे? उनके मुंह से फूकी नहीं निकल रही। सेवना अच्छी होती है ना, सेवना। ये कर क्या रहा, भेजा किनको भी समझ गया, फोन कर दिया, आज तक कॉल नहीं किया, पैसे नहीं। उससे बढ़िया तो डीजे होता है। विवेक की शादी में डीजे आया था। डीजे क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक ट्रक चलेगा, उसके पीछे लगा देंगे 2-4 बड़े स्पीकर्स और गाने बजेंगे, उस पे नाचो। उनको एक भी नया गाना ही बजाने नहीं आता था भाई। वो सारे अमिताभ बच्चन के शराबी और बच्चे गाने बजा के चले गए। मैं बोला ये क्या आदमी है यार ये लोग। उधर बारात निकल रही है और हम लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं। दुनिया भर के टॉपिक्स पे शानदार लॉजिकल बहस के बाद एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि कौन जाएगा पहले नहाने। आप जाइए, तू जा। वो यार लाइट वाला। ऐसा ही होता है, हम लोग जब मिल जाते हैं एक जगह पे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं, आपस में ही चर्चा चलती रहती है, हंसी मजाक, बियर। जोक्स की लड़ी लगा दी। लाइट आती है। तो फिर उससे बोल रहे मेरे को पता ही नहीं था कि